हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टैट प्रो की क्लास में सीखेंगे एक सिंपली सपोर्टेड बीम पर पॉइंट लोड कैसे लगाते हैं। इसका वेरिफिकेशन यहाँ पर हम लोग देखेंगे। स्टैट प्रो में जो मैंने यहाँ पर एक्सेल शीट बनाया है इसके हिसाब से वेरीफाई कर रहा है कि नहीं। जो यहाँ पर हमारा रिएक्शन आ रहा है, शियर फोर्स आ रहा है और बेंडिंग मोमेंट। जैसे हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम पर अगर हम लोग पॉइंट लोड लगाते हैं तो हमारा जो रिएक्शन आता है, रिएक्शन से आर ए आर बी यहाँ पर P/2 हो गया और हमारा जो शियर फोर्स है वो P/2 और साइड में -P/2। फर्स्ट एंड में जो हमारा पॉजिटिव शियर फोर्स होगा वो P/2, निगेटिव -P/2 और एंड पे यहाँ पर इस तरह से शियर फोर्स चेंज होता है। और हमारा जो बेंडिंग मोमेंट आएगा, बेंडिंग मोमेंट एंड पे हमारा 0 होगा और सेंटर पे मैक्सिमम होगा PL/4। तो इसके हिसाब से अभी जो हमारा यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है इसको हम लोग वेरीफाई करके देखते हैं। तो फर्स्ट टाइम जब आप स्टैट प्रो ओपन करेंगे तो इसमें क्या सेटिंग करनी होती है इसको आप एक बार देख लीजिए। जैसे फर्स्ट टाइम जब आप स्टैट प्रो ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको कॉन्फ़िगरेशन ओपन होगा। अब इसमें ओपन का ऑप्शन आ रहा है। देखिए, सबसे पहले आपका ओपन का ही ऑप्शन आएगा। आप रिसेंट फाइल, जो भी रिसेंट फाइल पे आपने वर्क कर रखा है वो फाइल यहाँ पर दिखाएगी, तो आप डायरेक्टली यहाँ से ओपन कर सकते हैं। इसके बाद हमको अभी जाना है न्यू पर। न्यू पर जाएंगे तो आपको देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन आते हैं। मॉडल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि सबसे पहले हम लोग मॉडल ही बना रहे हैं तो मैं मॉडल का नाम लिख देता हूँ पॉइंट लोड लिख दिया। अब ये मॉडल कहाँ पर सेव हो रहा है उसका लोकेशन आपने लिख दिया। इसके बाद यहाँ पर टाइप, जो हमारा स्ट्रक्चर किस टाइप का है, तो इसमें एनालिटिकल पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद फिर आता है यूनिट अभी आपको इंग्लिश नहीं सेलेक्ट करना है, मैट्रिक आप यूनिट लेके चलिए, क्योंकि आप इंडियन स्टैंडर्ड में वर्क कर रहे हैं तो मैट्रिक SI आपको यूनिट लेना है। अब ये हमारा हो गया मॉडल इन्फॉर्मेशन में। इसके बाद फिर अगर जॉब इन्फॉर्मेशन में जाएंगे तो यहाँ से आप कौन सी जॉब पे, जैसे अगर किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पर आप ये डाटा फिल कर सकते हैं, या फिर आप किसी क्लाइंट के लिए वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पर ये डाटा आपको फिल कर सकते हैं। जैसे जॉब नेम हो गया, किस क्लाइंट के लिए आप वर्क कर रहे हैं, जॉब का क्या नंबर है, रिवीजन पार्ट, रेफरेंसेस क्या आपने ले रखा है, यहाँ पे किस इंजीनियर ने किस डेट में डिज़ाइन किया है, चेक किसने किया है, अप्रूव किसने किया है, और यहाँ पे क्या कमेंट है। ये सब चीज़ अगर आपके पास कुछ लाइसेंस वर्जन है तो यहाँ से इसको आप ग्लोबली कनेक्ट भी कर सकते हैं। अभी मैंने मॉडल आपको बता दिया, जॉब इन्फॉर्मेशन बता दिया। अब हम क्रिएट पे क्लिक करते हैं। बाकी यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको डिटेल दिया हुआ लाइसेंस कॉन्फ़िगरेशन, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। आप पहले बेसिक सीख लीजिए, उसके बाद फिर उसमें भी हम चेंज करके बाय डिफ़ॉल्ट बता देंगे। अब देखिए, जब फर्स्ट टाइम आपका विंडो ओपन होगा और ये सब सेटिंग करने के बाद तो पूरा ब्लैंक होगा और यहाँ पर दिखाएगा आपका क्या फाइल नेम आपने यहाँ पर रखा है। फाइल नेम 2 जगह लिखाता है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो देखिए फाइल नेम यहाँ पर दिखा रहा है और फाइल नेम यहाँ पर दिखा रहा है, तो 2 जगह आपको इस तरह से फाइल नेम दिखाएगा। और फाइल नेम के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे नोड दिखाता है, यहाँ पर बीम दिखाता है। अभी हमारा ये पूरा स्क्रीन ब्लैंक है। अब इस पर मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक नोड लेना है। अब जैसे मैं यहाँ पर एक पॉइंट लेता हूँ, दूसरा पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं, इसको नोड बोलते हैं। ये जो हमारे 2 पॉइंट बने इसको नोड बोलते हैं। अब इन दोनों पॉइंट को हमको क्या करना पड़ता है, एक बीम से मिलाना पड़ता है। तो ये हमारा बीम हो जाएगा और ये हमारे नोड हो जाएंगे। इसको N से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारा B हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले मुझे चूज़ कर लेना है फर्स्ट पॉइंट। तो देखिए हमारा नोड का फर्स्ट पॉइंट हो गया। उसके बाद क्योंकि मेरा अभी मैं 2D में वर्क कर रहा हूँ और मुझे सिर्फ 2 पॉइंट की ज़रूरत है, तो मैं मैनुअली यहाँ से कर लूँगा। नहीं तो फिर और जब हम लोग मॉडलिंग करेंगे तो उसमें सीखेंगे कि कैसे ये सब बड़ा मॉडल कैसे बनाते हैं। अभी छोटा मॉडल है तो हम लोग इस तरह से करेंगे। और जो हमारा यहाँ पर कर्सर दिख रहा है, एक कर्सर को सेलेक्ट करने के लिए, जैसे हमारे यहाँ पर नोड हैं, ये 2 नोड हैं, बट इन दोनों नोड को हम सेलेक्ट नहीं कर सकते। बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, ये हमेशा बीम कर्सर पर होता है। हमको अब नोड को सेलेक्ट करना है तो देखिए इस तरह से आप नोड को सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस नोड को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर आप राइट हैंड साइड में देखेंगे तो नोड में वो हाईलाइटेड हो जा रहा है। जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ तो दूसरा नोड मेरा हाईलाइटेड हो गया। अगर मैं यहाँ पर एक तीसरा नोड भी ले लेता हूँ तो देखिए ये तीसरे नोड पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये भी देखिए हाईलाइट हो रहा है, 2 नोड हाईलाइट नहीं हो रहे हैं। तो इस तरह से आप नोड
पर यहाँ पर नोड बना सकते हैं। अब नोड जब हमारा बन जाता है तो मैं क्या, अभी तीसरे नोड की ज़रूरत नहीं है मुझे, 2 नोड पे ही वर्क कर रहे हैं। अब इन दोनों नोड को मिलाना है आपको। तो एक बीम कर्सर, देखिए यहाँ से मैंने ऐड बीम जो लिख रहा है, तो यहाँ से मैंने बीम कर्सर ले लिया और इन दोनों नोड को मिला दिया। अब इन दोनों नोड को मिलाने से पहले आप एक चीज़ देखेंगे इसमें क्या चेंज हो रहा है। अगर आप बीम में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे बीम में नोड 1 नोड 2 दे रहा है और यहाँ पे बीम का नंबर है, लेकिन अभी ये यहाँ पर कुछ भी दिखा नहीं रहा है, ये पूरी तरह से ब्लैंक है। तो अभी मैं फर्स्ट नोड को लिया, सेकेंड नोड को लिया। अब इन दोनों नोड को कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए बीम नंबर दिखा रहा और नोड 1 और 2 ये दोनों दिखा रहा है कि इन दोनों नोड को कनेक्ट करके हमारा एक बीम बना है। तो इस तरह से आपको एक बीम बना लेना है। इसके बाद प्रॉपर्टी में जाएंगे तो प्रॉपर्टी में डिफाइन पे जाना होता है। डिफाइन पे रेक्टेंगुलर, मुझे जैसे एक रेक्टेंगुलर बीम मुझे बनाना है तो इसको आप एक बाय डिफ़ॉल्ट ले लीजिए और इस बीम को आपको इस पे असाइन करना है। तो सबसे पहले आप मेंबर सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से देखिए ये साइन कर देंगे आपको। तो यहाँ पर देखिए एक हमारा जो बीम बन गया और यहाँ पे बीम असाइन भी हो गया। बीम असाइन हो जाने के बाद आपको क्या करना है, सपोर्ट असाइन करना है। सपोर्ट में हमारे 2 तरीके के सपोर्ट लग रहे हैं। फर्स्ट हमारा पिन सपोर्ट लग रहा है और दूसरा हमारा रोलर सपोर्ट लग रहा है। तो रोलर सपोर्ट में हमारा जो रिलीजेस प्रोवाइड करते हैं F5 और FZ में हम लोग रिस्ट्रेन करते हैं, बाकी और सब हम जितने भी सपोर्ट हैं उसको हम लोग रिलीज़ कर देते हैं। तो देखें यहाँ पर आपने क्लिक किया, फर्स्ट आपने एक रोलर का जो हमारा सिंपली इसमें पिन सपोर्ट है उसका सिंबल इस तरह से होता है और दूसरा नोड मैंने सेलेक्ट किया और इसमें देखेंगे तो आपका एक रोलर का सिंबल इस तरह से लग जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या किया, ज्योमेट्री बनाया। ज्योमेट्री के बाद फिर मैंने प्रॉपर्टी असाइन किया। प्रॉपर्टी असाइन करने के बाद मैंने सपोर्ट असाइन कर दिया। अब इसके बाद मुझे कहाँ पर जाना है, लोड में जाना है। लोडिंग में मैं गया, लोड केस डिटेल इसमें ऐड करिए। लोड केस डिटेल में सबसे पहले मैं यहाँ पर आप जाकर लोड डेड लोड भी ले सकते हैं और नहीं तो आप नन करेंगे तब भी, क्योंकि अभी हम लोग एक प्रोटोटाइप मॉडल बना रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। उसके बाद आपको मेंबर का सेल्फ वेट ऐड करना है, क्योंकि मेंबर का जो खुद का वेट है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो कंसंट्रेटेड फोर्स, अब देखिए यहाँ पे एक डायग्राम दिखा रहा है जिसमें एक मेंबर लगा हुआ और उस पर एक पी लोड लग रहा है। तो यहाँ पर मुझे वेट लिखना होता है, कितना वेट लग रहा है, और इसमें माइनस का सिंबल इसलिए लगाना होता है क्योंकि हम लोग टुवर्ड्स ग्रेविटी दिखाते हैं। अब यहाँ पर हमारा क्योंकि 10 मीटर का हमारा बीम है तो एक सेंटर पॉइंट मैंने एंटर कर दिया। इस तरह से आपको देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिखा रहा है। तो क्वेश्चन मार्क को, जब क्वेश्चन मार्क कहीं पर लगा होता है इसका मतलब ये होता है कि वो जो लोड है वो अभी किसी मेंबर पे असाइन नहीं है, कहीं पर किसी बीम प्लेट या कहीं पर भी वो असाइन नहीं है। तो सबसे पहले सेल्फ वेट पे जाएंगे, सेल्फ वेट पे असाइन टू व्यू कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हट गया। अब आपको कंसंट्रेटेड लोड लगाना है तो बीम को आप सेलेक्ट करिए और असाइन टू व्यू कर देंगे, क्योंकि अभी आपका एक ही मेंबर है तो असाइन टू व्यू भी कर सकते हैं या असाइन टू सेलेक्टेड बीम। तो इस तरह से आपको लोड देखिए यहाँ पे लोड लग गया। अब अगर आपको लोड की वैल्यू देखनी है, कितना लोड आपने लगाया, तो डिस्प्ले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से डिस्प्ले में नहीं, यहाँ से एक ऑप्शन आता है देखिए स्ट्रक्चर डायग्राम, और यहाँ से आपको लोड, अभी लोड यहाँ पर आपको दिख जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको स्केलिंग लेवल, यहाँ पर देखिए लोड वैल्यू करके एक आ रहा है। तो देखिए इसको आप कर देंगे तो यहाँ पे 10 किलोमीटर आपका लोड दिखा रहा है। इसके बाद यहाँ पे मैंने लोड लगा दिया। अब मुझे क्या करना पड़ता है, इसमें एक मुझे कम्बिनेशन बनाना पड़ता है। तो अभी सिर्फ मेरा कुछ नहीं है, डेड लोड ही है, तो एक मैंने कम्बिनेशन बना दिया और एक मेरा लोड हो गया। इतना करने के बाद आपको एनालिसिस एंड डिज़ाइन पर जाना है और यहाँ पर क्लिक करना है डिफाइन कमांड। यहाँ पर आपको परफॉर्म एनालिसिस का ऑप्शन आएगा जिसमें कि आपको नो प्रिंट क्लिक कर देना है। अब नो प्रिंट करने के बाद आप सीधे रन एनालिसिस पर जाएंगे। तो रन एनालिसिस पे जब आप जाएंगे तो मॉडल को सेव करने के लिए बोलेगा, आप सेव कर दीजिए सिंपली। अब देखिए मॉडल को मैंने सेव कर दिया, एक वार्निंग आ रहा है और 2 नोड आ रहा है। अब इसमें अगर आप इस वार्निंग और नोट को, क्योंकि एरर कोई नहीं है
वार्निंग और नोड आ रहा है, तो इसको हम लोग चेक करेंगे क्यों आ रहा है। इसके लिए आपको कमांड फाइल में जाइए, कमांड फाइल में देखेंगे तो यहाँ पे स्टैड स्पेस लिखा हुआ है, इसको हटा दीजिए। स्टैड आप इसको कर दीजिए प्लेन, क्योंकि मेरा 3D में वर्क नहीं कर रहे हैं इसलिए हमारा वार्निंग आ रहा है। अब इसको अगर हम स्टैड प्लेन कर देंगे, PL प्लेन कर दीजिए और इसको सेव कर दीजिए आप मॉडल को। इतना करने के बाद आप इसको अगर दोबारा रन करेंगे तो देखिए कोई भी वार्निंग आपके पास नहीं आएगी। देखिए ये मेरा यहाँ पर 0 वार्निंग 0 नोट्स दिखा रहा है। अब इस तरह से देखिए आपका एक इसमें मेंबर बन गया और इसका एनालिसिस हो गया। एनालिसिस होने के बाद आपको जाना होता है पोस्ट प्रोसेसिंग में। तो देखिए पोस्ट प्रोसेसिंग में गए आप, यहाँ पे आप चाहें तो दोनों लोड को रख सकते हैं या फिर सिर्फ कम्बिनेशन से ही आप देख सकते हैं। अब कम्बिनेशन में जाएंगे तो सबसे पहले मैं आपको इसका जो बेंडिंग मोमेंट है वो दिखा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये जो FX, FY, FZ आपके वर्टिकल फोर्सेस हो गए और MX, MY, MZ आपके मोमेंट हो गए। यहाँ से आप इसको देख पाएंगे। अब मैं देखिए यहाँ पर MZ करेंगे तो इस तरह से आपको देखिए बेंडिंग मोमेंट जैसे उसमें आ रहा था कि आपका यहाँ मेंबर था और बेंडिंग मोमेंट। अब इस यहाँ पर आपको वैल्यू देखनी है, ये वैल्यू मैक्सिमम कितनी आ रही है, तो इस पर आप क्लिक करिए। ये इसमें मैक्सिमम जो आपको बेंडिंग मोमेंट है, जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे MZ तो आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का शेप इस तरह से दिखेगा। अब कभी कभी शेप क्या हो जाता है, इस तरह आपने इसको इंक्रीज़ किया, शेप चेंज हो गया, तो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चरल डायग्राम में जाकर और यहाँ पर एक स्केलिंग का ऑप्शन आता है, तो इसको रीसेट टू डिफ़ॉल्ट कर देंगे तो देखिए ये आपका दोबारा जो रियल शेप है उसमें आ जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। अब इस तरह से आप धीरे धीरे करके इसमें बेंडिंग मोमेंट देख सकते हैं। हमारा यहाँ पर एंड में सपोर्ट रिलीज है इसलिए यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट 0 है और सेंटर पे मैक्सिमम दिखा रहा है। अब यहाँ पर इसका समरी देखेंगे तो समरी में देखिए ये FY जो फोर्सेस हैं, FY हमारा मैक्सिमम कहाँ पर है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। देखिए इसको आप देख पाएंगे यहाँ से। अब कंबाइंड फोर्सेस में यहाँ पर दिखाएगा तो डिस्टेंस जैसे हमारा 0, 2.5, 5, 7.5 और 10, ये इसको 2.5 मीटर के सेगमेंट में डिवाइड कर दिया है। अब FX हमारा जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं वो हमारे 0 हैं क्योंकि हमारा हॉरिजॉन्टल में मैंने कोई रिस्ट्रेंट नहीं किया है। और FY जो हमारे वर्टिकल फोर्सेस आएंगे जैसे 5 किलोमीटर यहाँ पर दिखा रहा है। और ये कहाँ पर है 0 और 2.5, 5, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव है। सेंटर के ऊपर जैसे 5 पे हमारा सेंटर आ जाएगा तो उससे ऊपर हमारा जो शियर फोर्सेस हैं वो पॉजिटिव हैं और उसके बाद यहाँ पे निगेटिव हो जा रहे हैं। तो ये यहाँ पे आपको देखिए दोनों दिखा रहा है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों शियर फोर्स यहाँ पर दिखा रहा है। FZ में हमारा कोई रिलीज नहीं है, मतलब इसको रिस्ट्रेंट नहीं किए हैं। और MX में कोई मोमेंट नहीं है, MY में कोई मोमेंट नहीं है। MZ हम मोमेंट चेक करेंगे तो देखिए मोमेंट कैसे वेरिएशन हो रहा है। हमारा सबसे पहले जो 0, अगर 0 एंड पे देखते हैं या फिर 10, दोनों साइड में हमारा मोमेंट 0 है तो दोनों साइड में यहाँ पर मोमेंट हमारा 0 दिखा रहा है। देखिए 0 मीटर पे मोमेंट 0, 10 मीटर पे मोमेंट 0 और हमारा 5 मीटर पे मैक्सिमम मोमेंट आ रहा है जो कि -25 आ रहा है और यहाँ पर हमारा 2.5 और 7.5 पे सेम मोमेंट आ रहा है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपको एक बेंडिंग मोमेंट, यहाँ से आप बेंडिंग मोमेंट चेक कर सकते हैं। FY पर क्लिक करेंगे तो आपको ये जो शियर फोर्स है उसको दिखाएगा। अब देखिए अगर आप ऐसे अचानक से क्लिक कर देंगे तो इस तरह से कुछ ये बड़ा हो जाएगा, तो आपको सावधानी से इसको देखना है और कभी भी ये शेप इसका चेंज हो जाए तो आप बाय डिफ़ॉल्ट। अब देखिए यहाँ पर हम लोग जो बेंडिंग मोमेंट इसका शियर फोर्स बनाते हैं, शियर फोर्स में हम लोग सेंटर पे आने के बाद डायरेक्ट हम लोग ऐसे कर देते हैं, बट एक्चुअल में ऐसे नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे एक रीजन बनता है जिसकी वजह से हमारा जो पॉजिटिव शियर फोर्स है और निगेटिव शियर फोर्स तो वैल्यू चेंज होती है। तो यहाँ पे कुछ स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं जिसको ओवरकम करने के लिए हमको इस तरह से एक पाथ फॉलो करना पड़ता है। बाकी इसको हम लोग डिटेल में भी स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने शियर फोर्स देखा, बेंडिंग मोमेंट देखा। अब अगर हम लोग रिएक्शन देखते हैं तो रिएक्शन पे क्लिक करेंगे
तो देखिए यहाँ पर हमारा XYZ और MX MY MZ इस तरह से दिखा रहा है। दोनों एंड पे आप देखेंगे तो आपको डिफरेंस दिखेगा। जैसे ये हमारा ये पिन कनेक्शन है, पिन कनेक्शन में क्या क्या हमारा फ्री है और किस किस को हमने रिस्ट्रेंट किया हुआ है। और अगर हमारा रोलर सपोर्ट है तो इसमें देखिए क्या क्या फ्री है और किसको हमने रिस्ट्रेंट किया है। FY हमारा वर्टिकल फोर्सेस है, तो देखिए इसमें 5 किलोन्यूटन और इधर। तो अगर हम लोग इससे कंपेयर करते हैं तो देखिए यहाँ पर 5 किलोन्यूटन आ रहा है। हमारा जो शियर फोर्स है, जैसे शियर फोर्स का डायग्राम यहाँ पर 5 किलोन्यूटन और यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव टू निगेटिव चेंज हो रही है, वो भी मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पे टोटली वैल्यू निगेटिव है और बेंडिंग मोमेंट हमारी ये वैल्यू जो आती है निगेटिव में ही आती है। तो यहाँ पे मैक्सिमम हमारा 25 आ रहा है। अब ये जो एक्सेल मैंने बनाया है, एक्सेल में अगर मैं यहाँ पे देखिए 5 वैल्यू एंटर करता हूँ तो इस तरह से वेरिएशन होगा। अगर मैं लेंथ यहाँ पे 5 कर देता हूँ तो देखिए इस तरह से ये एक्सेल बनाया है। ऐसा आप भी एक्सेल बना सकते हैं। तो और इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर आपको कहीं पर भी कोई स्टेप समझ में ना आया हो तो कृपया मुझे बताइए, या फिर दोबारा आप इस वीडियो को देख सकते हैं और कमेंट करके पूछ सकते हैं कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम हो रहा हो तो। धन्यवाद।